नमस्कार, स्वागत करता हूं हमारे साइबर पॉइंट सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम बात करते हैं सिर्फ कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जितने भी बेहतरीन एग्जामिनेशन होते हैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, जैसे कि आप मान सकते हैं एनटीआरओ, डीआरडीओ, वेल, इसरो, इन सभी की तैयारी हम अपने चैनल पर करवाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे साइबर पॉइंट सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, देख सकते हैं। डीबीएमएस का जितने भी एमसीक्यू आए हुए थे प्रीवियस एग्जामिनेशन में, एनटीआरओ का जो प्रीवियस क्वेश्चन था, डीआरडीओ का, उसको भी हमने सॉल्व करवाया था। उप्स के कंसेप्ट हो गए। हमारी ऑफलाइन कोचिंग भी चलती है, ठीक है। और हमने ऑफलाइन कोचिंग में चूँकि जावा पढ़ा दिए, तो हम ये वही एमसीक्यू है, जावा के एमसीक्यू वही वाले हैं कि जो कि स्टूडेंट ने कहा कि सर जो भी प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चंस आते हैं सबका एक कलेक्शन होना चाहिए, उसका जो एक वीडियो बनना चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है, जरूर बनेगा। तो हमने एक वीडियो बनाई है जिसमें कि आपको ये वही क्वेश्चंस मिलेंगे आपको जो कि किसी न किसी एग्जामिनेशन में, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में आए हुए हैं या इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, जो कि बेसिक क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो सब क्वेश्चन आ जाए जावा पे, ठीक है। तो आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपके जावा के बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। मैं एमसीक्यू के साथ साथ थ्योरी भी कभी कभी जरूर डिलीवर करूंगा, ठीक है। तो जो भी हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो तो पहले से जानते ही हैं, ठीक है। तो एमसीक्यू के साथ साथ आपको थ्योरी बहुत अच्छा मजेदार मिलेगा, आपको बहुत ही मजा आने वाला है वीडियो में। चलिए देखते हैं। इसमें आज जो है कोर जावा से लगभग 25 से 30 क्वेश्चन होंगे और 10-20 क्वेश्चन एडवांस जावा से होंगे, दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। और सारे के सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो यही सब क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं जावा से, बहुत सारे क्वेश्चन जो आते नहीं है एग्जामिनेशन में, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में खास करके। तो कुछ कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो मान लीजिए कि आपको एग्जाम दे रहे हैं, तो मान लीजिए अगर 5-10 नंबर का भी पूछ लिया तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद करेगा, ठीक है। हर एक एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, जावा हो गया, पीएचपी हो गया, ये सब का तो क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसी के साथ इस वीडियो को। बेसिकली एक बात और बताना चाहूँगा आपको, अगर आप इंटरव्यू में भी जा रहे हैं, मान लीजिए कि जैसे कि जावा की इंटरव्यू होती है, तो ये सब क्वेश्चन भी अगर आप पढ़ के जाते हैं तो आप आसानी से बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हु इज नोन एज फादर ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कहता है कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो फादर किसे माना जाता है, फादर। तो आपको पता होगा, अभी आप इंटरनेट पे अगर आप सर्च करेंगे तो आएगा सन माइक्रो सिस्टम जो है, सन माइक्रो सिस्टम इसको खरीद लिया। पहले ओरेकल के पास था, ठीक है। सन माइक्रो सिस्टम से भी ओरेकल ने खरीद लिया, अब तो ओरेकल के पास आने वाला है, ठीक है। तो ये जो है इसका जो फादर है बेसिकली कौन थे, जेम्स गॉसलिंग साहब थे। कौन थे, जेम्स गॉसलिंग। जेम्स गॉसलिंग ने बनाया था। बेसिकली 3 दोस्त थे, एक पैट्रिक नॉर्थन, मार्क शेरिडन, जेम्स गॉसलिंग, ठीक है। तो जेम्स गॉसलिंग के नाम पे गया क्योंकि इन्होंने ज़्यादा मेहनत की थी, तो इसलिए इसका फादर जो है जेम्स गॉसलिंग माना जाता है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ मैंने लिख भी दिया है, अगर आप नहीं सुन पाएंगे और मान लीजिए कभी दिक्कत हो तो आप वीडियो को रोक के भी देख के भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर का। क्वेश्चन है, इन जावा कंट्रोल स्टेटमेंट, जावा के जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं उसमें जो ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न, ट्राई, कैच, फाइनली, ठीक है, ये सब कीवर्ड्स हैं। ये सब जो है कीवर्ड्स किससे बिलोंग करते हैं, क्या कहलाते हैं सब कीवर्ड, बेसिकली क्या काम करते हैं। तो आपको पता है ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न, ट्राई, कैच, ये सब क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। ब्रेक क्या करता है, रोक देता है, ट्रांसफर किसी भी चीज़ के ट्रांसफर को रोक देना, कंटिन्यू कहीं और पहुंचा देना, ट्राई, कैच, बेसिकली ट्रांसफर स्टेटमेंट कहलाते हैं ये सब, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है सी हो जाएगा, ट्रांसफर स्टेटमेंट, ठीक है। क्या हो जाएगा, ट्रांसफर स्टेटमेंट, देख सकते हैं ट्रांसफर स्टेटमेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच प्रोवाइड रन टाइम एनवायरनमेंट। इसमें जो है कहता है कि रन टाइम एनवायरनमेंट कौन पैदा करता है जावा बाइट कोड के लिए। बाइट कोड जब एग्जीक्यूट होता है उसको रन टाइम एनवायरनमेंट कौन देता है। तो बहुत ही आसान से मैंने ऑफलाइन कोचिंग में बहुत बार बताया बच्चों को। इसका तो मैंने एक स्ट्रक्चर ही बताया था कि ऐसे समझिए आप कि जब आप कोड लिखते हैं तो वो जो है जावा कंपाइलर पे जाता है, ठीक है। जावा कंपाइलर उसको सबसे पहले बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। बाइट कोड क्या होता है, डॉट क्लास फाइल, क्या होती है, डॉट क्लास फाइल, ठीक है। डॉट क्लास फाइल को फिर एग्जीक्यूटिव फाइल यानी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है कौन, जेबीएम। यानी जेबीएम जो है रन टाइम एनवायरनमेंट पैदा करती है बाइट कोड के लिए। क्वेश्चन था यहाँ पे, बाइट कोड को कौन एग्जीक्यूट करवाता है, तो जेबीएम करवाता है, जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है। तो 3 का जो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगर आप थ्योरी भी अच्छे से पढ़ें, अगर आप हमारे एमसीक्यू को भी अच्छे से देख लेंगे ना, आपकी थ्योरी आधे से ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर में है, व्हाट इज बाइट कोड इन जावा। जावा में बाइट कोड क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया भी जावा में बाइट कोड क्या होता है।
तो पहला ऑप्शन है कोड जनरेटेड बाय जावा कंपाइलर, जावा कंपाइलर के द्वारा जो कोड जनरेट किया जाता है वो, या कोड जनरेटेड बाय जावा वर्चुअल मशीन, या कि जो जावा वर्चुअल मशीन द्वारा कोड जनरेट किया जाता है वो, या नेम ऑफ जावा सोर्स कोड फाइल, क्या कि जावा सोर्स कोड फाइल का जो नेम होता है वो होता है, या चौथा ऑप्शन देखते हैं क्या, ब्लॉक ऑफ कोड रिटन इनसाइड ए क्लास, क्या ये होता है। तो इसका राइट आंसर जो है ये हो जाएगा कोड जनरेटेड बाय जावा कंपाइलर। जावा कंपाइलर मैंने आपको पहले ही 3rd नंबर के क्वेश्चन में बताया था कि जब आप कोड लिखते हैं, जो भी आप कोड लिखते हैं, आप अपनी लैंग्वेज जो लिखते हैं उसको जो जावा कंपाइलर कन्वर्ट करता है डॉट क्लास फाइल, उसी को जावा कंपाइलर द्वारा जो कन्वर्ट किया जाता है इसी को कहते हैं बाइट कोड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 4 का ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे आंसर लिख भी दिया, आप रोक के वीडियो देख भी सकते हैं। चलिए यहाँ देखिए 5 नंबर में क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। इसमें आप बहुत चीज सीखने वाले हैं 5 नंबर क्वेश्चन में, इसलिए आराम से देखेंगे। क्वेश्चन है जावा लैंग्वेज वाज इनिशियली कॉल्ड है। जावा लैंग्वेज जो है सबसे पहले इसका क्या नाम था, जावा से भी पहले इसका नाम क्या था। तो इसका जो नाम पहले था, देखिए यहाँ पे तो लिखा है इसके ऑप्शन के अनुसार से ओक, ठीक है ओक है, लेकिन सबसे पहले जो है जावा का जो है, जावा की बहुत लंबी कहानी है, जावा के नाम पे आने तक जावा की बड़ी अच्छी कहानी है, मैं आपको सुनाना जरूर चाहूँगा। ठीक है, वीडियो लंबी जाएगी लेकिन नॉलेज तो नॉलेज ही है। तो जब 1981 था उस टाइम जो है, उस टाइम पाइथन भी जो है ट्रेंड में था। ठीक है, पाइथन भी था। तो उस टाइम जो है कोई भी TCP/IP कनेक्शन टाइप के लिए, वेब एप्लीकेशन टाइप के लिए कोई अच्छी सी लैंग्वेज नहीं थी जिसको कि इम्प्लीमेंट किया जा सके। ठीक है, तो उस टाइम जो है क्या कहते हैं, जेम्स गोसलिंग साहब, पैट्रिक नैथन, माइक सेरेडिन, ये सब जो है बड़े बड़े प्रोग्रामर थे, कोई C++ के, कोई पाइथन के, कोई कोबोल के, सारे तीनों दोस्त थे। तीनों ने मेहनत करके जो है ग्रीन टीम बनाई, 7 मेंबर्स की ग्रीन टीम बनाई। ठीक है, 1981 की बात है। तो इसका जो सबसे पहले नाम था क्या था, ग्रीन टीम रखा गया, ग्रीन टीम। ठीक है, प्रोजेक्ट ग्रीन, प्रोजेक्ट 7। ठीक है, तो 1981 से 1991 10 साल इन लोगों को प्रोजेक्ट बनाने में लगा और एक आउटपुट निकल के आया जिसका नाम था ग्रीन टॉक। ठीक है, जिसका एक्सटेंशन था .gt। पहले जावा का सबसे पहला नाम क्या था, ग्रीन टॉक .gt नाम से। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि उसी ऑफिस के सामने एक ओक का ट्री था। ठीक है, ऑफिस के सामने ओक का ट्री था। तो इन लोगों ने बोला कि यार ग्रीन टॉक अच्छा नहीं है, क्यों ना इसका नाम हम ओक रख दें, ओक ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो उन्होंने क्या किया, इसका नाम रख के जावा यानी ग्रीन टॉक से ओक रख दिया। अभी तक जावा नाम आया नहीं है। ठीक है, अभी क्या, अभी ओक हुआ है। उसके बाद फिर क्या हुआ, ओक भी जो है, ओक भी कम से कम चला 1991 से 1995 तक 3-4 साल चला, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी जो होती है वो गेन नहीं कर पाई। लैंग्वेज अच्छी थी लेकिन गेन नहीं कर पाई, तो मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन नहीं कर पाई। तो इन लोगों ने सोचा यार इतने मेहनत किए, तो होता है ना लोग डिप्रेशन में चले आते हैं, यार इतना मेहनत किया, इतना मेहनत से बनाया, 10 साल लगाया और इसको कोई पॉपुलैरिटी मिली नहीं। तो इसके लिए क्या है, जब कितनी अच्छी लैंग्वेज है यार, तो ये तीनों दोस्त जो है चले गए घूमने के लिए, सोचे कि अब चलो कहीं घूम के आते हैं, टूर करके आते हैं। तो ये लोग चले गए इंडोनेशिया। ठीक है, तो इंडोनेशिया में एक आइसलैंड है, क्या आइसलैंड है, उसका नाम ही जावा है। इंडोनेशिया में एक आइसलैंड, उसका नाम ही जावा है। ठीक है, तो वहीं के एक होटल में ये लोग रुके, तीनों दोस्त रुके। और उसके बाद सुबह हुई तो सोचा कि अब चले, टेबल पे बैठे, कॉफ़ी वॉफ़ी आएगी। तो उसने फिर जो वेटर जो है, वेटर ने पूछा वुड यू लाइक टू कप ऑफ जावा। वहाँ जो है कॉफ़ी को जो है यानी आइसलैंड के क्या कहते हैं, कॉफ़ी को जावा कहा जाता है। ठीक है, कि आप क्या जावा के कप कॉफ़ी को जो लेना चाहेंगे, वहाँ पे बहुत फेमस था ये। तो इन लोगों के दिमाग में आया यार कि जावा बहुत फेमस है यहाँ पे, क्यों ना हम अपने लैंग्वेज का नाम जावा ही रख दें। तो वहीं से क्या हुआ, वहीं से जावा का नाम आ गया। ठीक है, तो 1995 में जो है जावा का नाम इन लोगों ने बनाया। उसके बाद 1996 में पहला वर्जन, अल्फा वर्जन जो है जावा का, फर्स्ट अल्फा एंड बीटा वर्जन जो है निकाल दिया गया मई 1996 में। ठीक है, तो उसके बाद फिर देखते हैं कि JDK 1.1, 1.2, 1.3, अभी तो 1.9, 1.2, ठीक है 1.9 तक आने वाला है। इस तरह से चीज़ें चल रही है, 2.0 भी आएगा। तो इस तरह से जावा का नाम पड़ा। और जावास्क्रिप्ट का जहाँ नाम सुनते हैं, जावास्क्रिप्ट भी एक क्या कहते हैं इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, तो वो भी जो है इससे रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन हाँ जावा फेमस थी उस टाइम, इसलिए जावास्क्रिप्ट का भी नाम एक्वास्क्रिप्ट था, उसका भी नाम जावास्क्रिप्ट रखा गया इसके फेमस के लिए। ठीक है, ताकि वो भी फेमस हो जाए, ट्रेंड में आ जाए। तो आपने देखा कितनी अच्छी कहानी थी कि ओक से भी पहले ग्रीन टॉक था, फिर ओक आया, ठीक है, फिर जावा आया। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें काम की। तो चलिए
मुझे आशा है कि आपको ये कहानी भी अच्छी लगी होगी और ये नाम भी आपको पसंद आया होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ के अनुसार से, ऑप्शन के अनुसार से, ओक। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, विच ऑफ दिस हैव हाईएस्ट प्रेसिडेंस, कहता है इसमें से किसके पास हाईएस्ट प्रेसिडेंस है। इसमें देख सकते हैं 4 ऑप्शन है। पहला पैरेंथेसिस है, प्लस प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन और ग्रेटर देन, ठीक है। तो इसमें जो हाईएस्ट प्रेसिडेंस है पैरेंथेसिस की होती है, आपको पता होगा। सबसे पहले हम पैरेंथेसिस की बात करते हैं, तो 6 का राइट आंसर ए हो जाएगा, पैरेंथेसिस। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा स्पीड करते हैं। विच ऑफ दिस इज रिटर्न बाय ऑपरेटर एंड, ठीक है। ये जो है बिट वाइज ऑपरेटर है, इससे हम लोग सिंगल क्या कहते हैं, क्या हम लोग रिटर्न करते हैं, सिंपल सा कैरेक्टर रिटर्न करते हैं। बहुत ही आसान सा आंसर इसका, कैरेक्टर रिटर्न करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर में, डाटा टाइप लॉन्ग लिटरल्स आर अपेंडेड बाय, डाटा टाइप्स पे जो लॉन्ग लिटरल्स जो अपेंड किए जाते हैं, किससे अपेंड किए जाते हैं, अपर केस एल से और लोअर केस एल से, ठीक है। तो इसका आंसर जो दोनों हो जाएगा ए एंड बी, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर है डी, बोथ ए एंड बी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये आपको मैं बताना चाहूँगा, सारे क्वेश्चन या तो इंटरव्यू में पूछे गए होंगे या तो प्रीवियस क्वेश्चंस में आए हुए हैं, चाहे एनटीआरओ का एग्जाम हो, डीआरडीओ का एग्जाम हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो, इसरो, भेल। मेरे चैनल पे तो सारी चीज़ की तैयारी हम करवाते हैं, साइबर सिक्योरिटी भी पढ़ाते हैं। हमारी वेबसाइट भी है, आप ये भी देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए वेबसाइट भी, जावा, जावास्क्रिप्ट, हैंडबुक सब आपको यहाँ पे मिलेंगे, टेक्निकल हैकिंग भी मिलेंगे। चैनल पे भी आप सारे वीडियोस देख सकते हैं, डाटा स्ट्रक्चर, मेमोरी मैनेजमेंट, सारे के सारे वीडियोस हैं, बहुत ही अच्छे से बताया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्रैश कोर्स थ्योरी भी है, आप आके पढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 9 नंबर में, विच वेरिएबल आर क्रिएटेड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड विद द यूज ऑफ द कीवर्ड न्यू, ठीक है। कहता है कौन सा वेरिएबल क्रिएट होता है जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं एक न्यू कीवर्ड लगा के। जावा में आपको अगर इसका सिंटेक्स याद हो, तब जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो न्यू कीवर्ड यूज करते हैं। तो उसके बाद डिस्ट्रॉयड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो ये कौन सा वेरिएबल होता है बेसिकली, तो इसी को तुम कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। आप जो बात करते हैं तो इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, हमसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, ये सब समझ में आ जाती है। इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, तो जो आप न्यू कीवर्ड्स जो बना के यूज करते हैं उसको हम कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। चलिए, और ये डिस्ट्रॉयड भी अपने आप हो जाते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट के खत्म होने के बाद ही। 10 नंबर में क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट जावा कीवर्ड, इसमें से कहता है कौन सा जावा का कीवर्ड नहीं है। डबल, स्विच, इंस्टेंस ऑफ, तीनों ही कीवर्ड है, लेकिन देन जो है जावा का कीवर्ड नहीं है। अब बोलिए देन किसका कीवर्ड है, डॉट नेट में यूज होता है। डॉट नेट में अगर आप VB.NET अगर किसी ने पढ़ा होगा, तो चूंकि मैं तो सारा ही लैंग्वेज पढ़ाता हूँ, बहुत सारे लैंग्वेजेस हमारे चैनल में पढ़ाई जाती है, तो सारे लैंग्वेज का कीवर्ड्स वगैरह नॉलेज तो रखना ही पड़ेगा। तो 10 का जो राइट आंसर सी हो जाएगा देन। ये .NET VB.NET का कीवर्ड है, ठीक है, जावा में यूज नहीं होता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा स्पीड करते हैं। व्हाट इज गार्बेज कलेक्शन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जावा, जावा के कॉन्टेक्स्ट में गार्बेज कलेक्शन क्या है, जावा के कॉन्टेक्स्ट में गार्बेज कलेक्शन क्या है। पहला ऑप्शन है जावा डिलीट्स ऑल अनयूज्ड जावा फाइल्स ऑन द सिस्टम, मेमोरी यूज्ड बाय द ऑब्जेक्ट विथ नो रेफरेंस इज ऑटोमेटिकली रिक्लेम्ड, द JVM क्लीन्स आउटपुट ऑफ जावा प्रोग्राम विथ एरर्स। नहीं, इसमें क्या होगा, मेमोरी यूज्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के द्वारा जो मेमोरी यूज की जाती है वो जो ऑटोमेटिकली रिक्लेम्ड हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग गार्बेज कलेक्टर इसको भी कहते हैं .gc, ठीक है, जिसकी फाइल बनती है। इसलिए इसमें जो है, इसलिए हम लोग मेमोरी जो है फ्रेश करने के लिए, मेमोरी को डिलोकेट करवाने के लिए हमें कोई भी कीवर्ड यूज नहीं करना पड़ता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है। इसके लिए हम लोग पैकेज जो इंक्लूड कराते हैं, जो कि पैकेज भी ऑटोमेटिकली इंक्लूड रहता है, उस पैकेज का नाम है java.lang.ref, ठीक है, तो उस पैकेज का नाम है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं थोड़ा स्पीड में। विच वन इज अ टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट, कहता है इसमें से कौन ऐसा टेम्पलेट है जो कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए होता है। तो डेफिनेशन से ही पता होगा, क्लास का डेफिनेशन क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट और डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्लास। तो जाहिर सी बात है, इसका जो टेम्पलेट है क्लास है, तो 12 का राइट आंसर ए बी हो जाएगा, ठीक है। 13 नंबर में है which symbol is used to contain the value of the automatically initialized array, कहता है इसमें से कौन सा ऐसा सिंबल है जो कि एरे के इनिशियलाइजेशन के लिए यूज होता है। तो ब्रेसेस यूज किए जाते हैं, आपको पता ही होगा। 13 का बी, ठीक है, बहुत ही आसान सा आंसर। ये तो सी लैंग्वेज, C++, जावा सब में एरे आप पढ़ते ही पढ़ते हैं, ठीक है। 13, लेकिन फिर भी बेसिक क्वेश्चन है,
एग्जामिनेशन में पूछ ले जाते हैं, बहुत सारे कंपटीशन एग्जामिनेशन में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में स्टूडेंट को टेस्ट करने के लिए। 14 नंबर में विच वन इज ट्रू अबाउट अ कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर को सही साबित करने के लिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपको कुछ नहीं आएगा ना किसी भी एग्जामिनेशन में, आप जब बैठे हैं कंप्यूटर साइंस के खास एग्जाम में, जो आपको नहीं आए कुछ भी, तो अगर ऑल ऑफ द अबव दिखे तो ऑल ऑफ द अबव टिक लगा देंगे खास करके, ठीक है। 90% चांस होते हैं ऑल ऑफ द अबव सही होते हैं, और 90% चांस क्या होते हैं, नन ऑफ द अबव 90% चांस नहीं लगाएंगे, ठीक है। वो बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि वो आंसर सही हो। लेकिन मैंने जितने एग्जामिनेशन क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, प्रीवियस एग्जामिनेशन क्वेश्चन इतने बहुत सारे क्वेश्चन देखता हूँ, पढ़ाता हूँ, मैंने भी कुछ एग्जाम दिए हैं, तो इतने एक्सपीरियंस आपको बता सकता हूँ। अगर आपको कुछ नहीं आता है क्वेश्चंस में, अगर आपको ऑल ऑफ द दिख गया तो आप ऑल ऑफ द टिक लगा देंगे, ठीक है। नहीं आता है तो, अगर आता है तो पढ़ के लगाएंगे, और नन ऑफ द बहुत ही सोच समझ के लगाएंगे, वो बहुत ही कम चांसेस होते हैं उसके सही होने के। ये बहुत सारी वीडियो मैंने ये बात बताई भी है। तो कह रहा है ट्रू अबाउट कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर के प्रॉपर्टीज को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो कंस्ट्रक्टर का जो नाम होता है, कंस्ट्रक्टर मस्ट हैव द सेम नेम एज अ डिक्लेयर्ड विद इन, ये भी बात सही है। अ कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, ये भी इस बात सही है कि कंस्ट्रक्टर का यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। कंस्ट्रक्टर में भी डिक्लेयर प्राइवेट, हाँ कंस्ट्रक्टर को आप प्राइवेट भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इसके तीनों ऑप्शन सही हैं, इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर में विच ऑफ दिस ऑपरेटर इज यूज्ड टू एलोकेट मेमोरी टू एरे वेरिएबल इन जावा, कहता है इसमें से कौन सा ऐसा ऑपरेटर है जो कि यूज किया जाता है मेमोरी जो है देने के लिए जावा में, ठीक है। तो क्या कहते हैं वेरिएबल को जावा में, तो न्यू कीवर्ड, क्या होता है न्यू कीवर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 16 में विच ऑफ दिस इज नॉट अ बिटवाइज ऑपरेटर, इसमें से कौन सा ऐसा है जो बिटवाइज ऑपरेटर नहीं है, ठीक है। पहला देखते हैं सिंपल सा एंड सिंगल एंड जो है बिटवाइज ऑपरेटर है, ठीक है। एंड और इक्वल टू बिट ऑपरेटर है, ठीक है। और इक्वल टू बिटवाइज ऑपरेटर है। लेकिन ये जो है ये इसको फैट एरो कहते हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में आजकल बहुत यूज होता है, ECMAScript में बहुत यूज होता है फैट एरो, ठीक है। तो इसको ये बिटवाइज ऑपरेटर नहीं है, इसके लिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इससे पूछ रहा कौन सा नहीं है, तो यही नहीं है, ठीक है। 16 का डी देख लिख सकते हैं आंसर। 17 में देखते हैं विच ऑफ दिस इज रिटर्न बाय ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू, ठीक है। इसमें से कौन सा ऐसा क्या कहते हैं है जो कि ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू रिलेशनल ऑपरेटर से रिटर्न होता है, तो कौन सा होता है, बुलियन होता है, ठीक है। बुलियन वैल्यू किससे हम लोग करवाते हैं, या तो ग्रेटर देन हो, या तो इक्वल टू हो, या तो स्मॉलर देन हो, ठीक है, लेस देन हो, तो उससे बुलियन वैल्यू रिटर्न होती है। 17 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए कितना बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन जो है आपके कंसेप्ट को क्लियर करते हैं और इसलिए एग्जामिनेशन में पूछे भी जाते हैं। 18 नंबर में देखते हैं विच स्टेटमेंट ट्रांसफर एग्जीक्यूशन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ योर कोड, कहता है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि ट्रांसफर आपके एग्जीक्यूशन का जो ट्रांसफर जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर कोड, किसी भी पार्ट्स में आपके ट्रांसफर कर सकता है, जहां आप चाहें वहां पे ट्रांसफर आप करा सकते हैं अपने कोड को, ठीक है। आप जो भी कंसेप्ट अपने प्रोग्राम में लिखा है उसको आप करा सकते हैं किसी भी एक्सप्रेशन को, तो उसके लिए कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे इफ, नेस्टेड इफ एल्स इफ, स्विच। तो स्विच कीवर्ड में आपने देखा भी होगा, प्रोग्राम आपने जब लिखा होगा और स्विच कीवर्ड यूज करके, तो स्विच में क्या होता है कि आप स्विच करवा सकते हैं, आप चाहें तो स्विच 1 स्विच 2 जैसा भी आप यूज करना चाहें, स्विच कीवर्ड को यूज करते हुए आप अपने प्रोग्राम के फ्लो को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 18 का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 19 में मॉड्यूलस ऑपरेटर कैन बी अप्लाइड टू विच ऑफ दिस, मॉड्यूलस ऑपरेटर जो यूज होता है, ठीक है, जो रिमाइंडर जो रिटर्न करवाता है, हमेशा जो ध्यान रखेंगे जो है कि जो वैल्यू जो रिटर्न होती है हमेशा इंटीजर में होती है, ठीक है। और ये जो है अप्लाइड जो है इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर दोनों पे होता है, ठीक है, इस पे भी, ठीक है। तो इसके लिए इसका राइट आंसर जो सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। 19 का सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट फीचर ऑफ उप, ठीक है, यानी उप्स कंसेप्ट जो होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बहुत ही बेहतरीन जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, हैज अ सुपर क्लास सब क्लास कंसेप्ट, ठीक है। इसमें जो सुपर क्लास और सब क्लास कंसेप्ट जो होते हैं वो किसके लिए यूज होते हैं, तो सिंपल सी बात है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस के लिए यूज होते हैं। पहले तो समझते सुपर कीवर्ड जो यूज होता है ना, सुपर जो क्लास सुपर कीवर्ड कहते हैं किसको, ये बेसिकली आया है इसलिए कि आप किसी भी अदर क्लास के प्रॉपर्टीज को दूसरे ड्राइव क्लास पे यूज कर पाएँ, सुपर, ठीक है।
इसके लिए हम लोग किसी को भी सुपर कीवर्ड बना के फिर उसके जो है प्रॉपर्टीज को आप यूज कर सकते हैं दूसरे क्लास में, ठीक है। तो इसके लिए हायरार्किकल इनहेरिटेंस में यूज होता है, ठीक है, सुपर क्लास। इसी तरह से दिस कीवर्ड भी होता है, फाइनल कीवर्ड भी होता है, सबके अपने अपने यूज है, ठीक है। तो चलिए 20 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 21 में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द मेथड ऑफ थ्रेड क्लास। इसमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो कि थ्रेड क्लास का नहीं है। तो इसमें से जो गो मेथड है, गो मेथड थ्रेड क्लास का नहीं है। इल्ड मेथड आपने सुना होगा, स्लिप जिसमें हम आर्गुमेंट पास कराते हैं, स्टॉप मेथड, ये तीनों ही मेथड जो है, मेथड जो कहते हैं फंक्शन, ठीक है। जावा में इसको मेथड कह देते हैं, ठीक है, और सी प्लस प्लस में इसको फंक्शन कहते हैं, दोनों सेम ही है, ठीक है। तो अब इससे आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, और जिनके पास थोड़ा भी जावा का नॉलेज होगा तो वो आसानी समझेंगे कि मेथड मैं फंक्शन को ही कह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे पैकेजेज होते हैं, पैकेजेज का डेफिनेशन क्या होता है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ क्लास एंड मेथड्स, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 22 में, डिवीजन ऑपरेटर हैज प्रेसिडेंस ओवर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। कहता है डिवीजन ऑपरेटर का जो प्रेसिडेंस होता है वो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर से क्या होता है, उसके बराबर होता है, उससे ज़्यादा होता है, उससे कम होता है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो पता होगा आपको डिवीजन ऑपरेटर का जो है प्रेसिडेंस जो होता है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर के बराबर होता है, क्या होता है, इक्वल होता है, दोनों का प्रेसिडेंस इक्वल होता है। बस है कि आपको लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, आप जिधर से शुरू किए पहले आप उधर से करेंगे, ठीक है। आप लेफ्ट टू राइट जा सकते हैं, राइट टू लेफ्ट जा सकते हैं, तो उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन जो दोनों का प्रेसिडेंस जो है आप किसी को भी पहले आप यूज कर सकते हैं, दोनों की प्रेसिडेंस सेम होती है, ठीक है। तो इक्वल हो जाएगा 22 का सी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जेबीएम। जेबीएम का फुल फॉर्म क्या है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। जेबीएम का फुल फॉर्म, ठीक है, जेबीएम का फुल फॉर्म होता है जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है, जावा वर्चुअल मशीन। देखिए ऑप्शन जो है आपको कंफ्यूज करने के लिए देंगे, बहुत ही सिमिलर ऑप्शन है, जावा वेरी लार्ज मशीन, जावा वेरीफाइड मशीन, जावा वेरी वेरी लार्ज, वेरी स्मॉल मशीन, जावा वर्चुअल मशीन। चारों ऑप्शन लग रहे हैं सही होंगे, लेकिन इसका एग्जैक्ट जो राइट आंसर है डी है, जावा वर्चुअल मशीन। 24 में देखते हैं, इन जावा कोड द लाइन दैट बिलोंग्स विथ, जो है कि स्टार लगा के जो ऐसे लिखते हैं, ठीक है, एंड एंड्स विथ इस सिंबल के इज नॉन एज, तो इसको हम लोग सिंपली मल्टी लाइन कमेंट कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, मल्टी लाइन कमेंट कहते हैं। तो 24 का ए जो है राइट आंसर रहेगा मल्टी लाइन कमेंट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25 में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट जावा मॉडिफायर। इसमें से जो है कौन सा जावा मॉडिफायर नहीं है। तो जावा के मॉडिफायर जो होते हैं पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ट्रांजिएंट, ठीक है, फ्रेंडली, ये सब आपके ऑप्शंस में है। लेकिन आपको पता होगा कि पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, आपने ये तीन तो सुना है। तो इसमें से जो है फ्रेंडली कीवर्ड, ये एक्सेस मॉडिफायर नहीं होता है जावा में, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड ट्रांजिएंट चारों ही होते हैं, ठीक है। तो हो सकता है ट्रांजिएंट आपके लिए नया हो, तो चारों एक्सेस मॉडिफायर यूज होते हैं। अब देखते हैं यहाँ से जो क्वेश्चंस कुछ जो है ये एडवांस जावा के हैं, ठीक है। आपने सर्वलेट, जेएसपी, जेडीबीसी ये सब का नाम सुना होगा। ये सब एडवांस जावा के कुछ क्वेश्चंस है, उसको हम देखते हैं जो कि प्रीवियस एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, जेडीबीसी इज अ जावा एपीआई। बिल्कुल सही बात है। जेडीबीसी का मतलब जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी। डाटाबेस से जब हम कनेक्ट करने की बात करते हैं तो जेडीबीसी बहुत ही बड़ा कंसेप्ट, एक हर्ट मान सकते हैं, जावा में कहा जाता है इसको, ठीक है। तो जेडीबीसी का नाम आता है, तो उसको हम दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट एंड एग्जीक्यूट क्वेरी टू द डेटाबेस। तो बिल्कुल सही बात है, कह रहा है ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये ट्रू है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं 27 में, फिर ट्रू और फॉल्स ये द सर्वलेट टेक्नोलॉजी यूज्ड टू क्रिएट वेब एप्लीकेशन। कहता है सर्वलेट टेक्नोलॉजी जो है, यहाँ पे हम लोग जब हम वेब एप्लीकेशन की बात करते हैं, वेबसाइट्स बनाने की बात करते हैं, तो हम लोग सर्वलेट यूज करते हैं, ठीक है, जेएसपी सर्वलेट, ठीक है, इसको यूज करते हैं। तो ये भी ट्रू है, इसका भी जो है राइट आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाउ मेनी लेयर्स आर अवेलेबल इन हाइबरनेट आर्किटेक्चर। कहता है कि हाइबरनेट आर्किटेक्चर जो होता है, हाइबरनेट आपने सुना होगा, जावा में हाइबरनेट एक कंसेप्ट, हाइबरनेट हो गया, स्विंग हो गया, ये सब जो कंसेप्ट है, इसमें कह रहा है हाइबरनेट में जो है कितने आर्किटेक्चर होते हैं, कितने जो आर्किटेक्चर हाइबरनेट में होते हैं। तो हाइबरनेट में जो 4 आर्किटेक्चर होते हैं, ठीक है। तो आपको बता दो, ट्रांजैक्शन फैक्ट्री, कनेक्शन फैक्ट्री,
सेशन, ट्रांजेक्शन, ठीक है, ये सब चारों जो है हाइबरनेट के आर्किटेक्चर के अंदर आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर में, विच इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कहता है कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म उप्स के जो कंसेप्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट, क्लास, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, मैसेज पासिंग, इनहेरिटेंस, ये सब जो है उप्स के कंसेप्ट होते हैं। तो कह रहे हैं पॉलीमॉर्फिज्म रन टाइम का जो परफेक्ट एग्जांपल क्या है। तो परफेक्ट एग्जांपल अगर आपसे कोई पूछे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेथड ओवरराइडिंग। क्या होता है? मेथड ओवरराइडिंग जो है परफेक्ट एग्जांपल है पॉलीमॉर्फिज्म का, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन, मेथड ओवरराइडिंग आपने जानते होंगे। मेथड ओवरराइडिंग इसको कहते हैं सेम फंक्शन का नाम हो और आर्गुमेंट भी सेम ही पास हुए हों, ठीक है। अगर उसमें एक आर्गुमेंट पास है तो उसमें भी एक आर्गुमेंट, उसमें कैरेक्टर तो इसमें भी कैरेक्टर, उसमें अगर स्ट्रिंग पास है तो इसमें भी स्ट्रिंग पास है, इंटीजर तो इंटीजर, उसको मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं। सेम नेम सेम आर्गुमेंट। मेथड ओवरराइडिंग उसे कहते हैं कि सेम नेम हो बट विथ डिफरेंट आर्गुमेंट, उसको मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं 31 में, which specification that provides runtime environment in which Java bytecode can be executed। मैंने आपको थर्ड क्वेश्चन में बताया था कि बाइट कोड जो होती है डॉट क्लास फाइल होती है, उसको जो रन टाइम इन्वायरमेंट करता है वो JVM करता है, JVM देता है, जो कि इसको एग्जीक्यूटेबल फाइल यानी मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो इसका 31 का राइट आंसर बी हो जाएगा। बाइट कोड को एग्जीक्यूटेबल बनाता कौन है? JVM। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो है फिर ट्रू और फॉल्स एक क्वेश्चन हो रहा है। ये इसलिए मैंने दिया है कि आपको जो अगर इसके भी टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो आप भी उसको डील कर पाएँ, ठीक है। क्योंकि अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ये छोटे मोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। थ्रेड क्लास कंस्ट्रक्टर एलोकेट्स अ न्यू थ्रेड ऑब्जेक्ट। कहता है कि थ्रेड क्लास जो है, थ्रेड क्लास कंस्ट्रक्टर जो है न्यू थ्रेड ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, एलोकेट्स करवाता है। तो क्या ट्रू है? हाँ, ये बिल्कुल ट्रू है। थ्रेड क्लास जो है कंस्ट्रक्टर जो है न्यू थ्रेड ऑब्जेक्ट एलोकेट कराता है। तो इसका जो राइट आंसर है ए हो जाएगा, ठीक है। 32 का ए ट्रू। अगले क्वेश्चन को देखते हैं इसी के साथ। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है 33 में, विच ऑफ दिस पैकेज इज यूज टू इनेबल इंट्रैक्शन विद गार्बेज कलेक्टर। इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लेंगे। कह रहे हैं गार्बेज कलेक्टर जो कि बाय डिफॉल्ट JVM के अंदर होता है, ठीक है। जावा में बाय डिफॉल्ट मेमोरी को जो है एलोकेट करवाना, मेमोरी को क्लीन अप करके रखना, ठीक है, वो गार्बेज कलेक्टर का काम होता है। तो वो किस पैकेजेस के अंदर आते हैं? तो वो आता है, मैंने पहले बताया था आपको, java.lang.ref, ठीक है। तो 33 का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द क्लोन मैथड इज डिफाइंड इन। कहता है क्लोन मैथड जो है डिफाइंड होता है, कहाँ पे होता है क्लोन मैथड? आपने सुना होगा जो क्लोनिंग के लिए यूज होता है, वो कहाँ पे इस मैथड का यूज हम लोग करते हैं? ऑप्शन देखते हैं इसका। ए में है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ऑब्जेक्ट क्लास, एरे लिस्ट क्लास, नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑब्जेक्ट क्लास हो जाएगा। क्लोन मेथड जो है ऑब्जेक्ट क्लास में यूज होता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वेयर आर दिस 5 कीवर्ड्स ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रो एंड थ्रोज यूज्ड इन। ये जो कीवर्ड है ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रोज किस में यूज होते हैं? तो एक्सेप्शन हैंडलिंग, जावा में एक चैप्टर होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग, उसमें यूज किया जाता है। ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रोज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है। 36 में देखते हैं। द लाइफ साइकिल ऑफ द थ्रेड इज कंट्रोल्ड बाय। कहता है लाइफ साइकिल जो होता है थ्रेड का, वो कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है? तो सिंपल है, JVM के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है थ्रेड के लाइफ साइकिल को। इसके भी स्टेट्स होते हैं, थ्रेड के 5 स्टेट्स होते हैं, न्यू, टर्मिनेटेड, ब्लॉक, वेटिंग, ठीक है। ये सब भी हम बताएंगे आपको। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं 37 में। इन विच एक्सेस मॉडिफायर मीन्स दैट द फील्ड कैन बी एक्सेस्ड बाय ऑल एक्सेस इन योर एप्लीकेशन। कहता है इसमें से कौन सा ऐसा एक्सेस मॉडिफायर है जिसका मतलब कि आप इसके क्लासेस को जो है दूसरे भी, इसके क्लासेस के फील्ड्स को दूसरे में भी यूज कर सकते हैं। किस में कर सकते हैं आप? पब्लिकली। जो पब्लिक अगर आप मॉडिफायर यूज करते हैं तो आप उसके मेथड्स के प्रॉपर्टीज आप दूसरे क्लास में यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये पब्लिक के प्रॉपर्टीज होती है, पब्लिक अगर मॉडिफायर आप यूज करते हैं। अगर आप प्राइवेट करते हैं तो प्राइवेट में क्या होता है कि आप प्राइवेट में आप उसके अंदर के जो मेथड्स जो है वही फंक्शन जो वही उसके वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। और प्रोटेक्टेड में उसके इनहेरिटेड क्लास, इनहेरिटेंस में प्रोटेक्टेड बेसिकली यूज होता है, तो उसमें आप यूज कर पाएंगे। लेकिन पब्लिक में आप कहीं से भी कोई भी क्लास उसको यूज कर सकता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं 38 में।
द रैपर क्लास, जो रैपर क्लास होता है, आर पार्ट ऑफ विच पैकेज, रैपर क्लास किस पैकेज का पार्ट है, दैट इज इम्पोर्ट बाय डिफॉल्ट, जो कि डिफॉल्ट इम्पोर्ट हो जाता है इनटू ऑल जावा प्रोग्राम्स, सारे जावा प्रोग्राम्स में इम्पोर्ट हो जाता है, जो कि जावा डॉट लैंग है। जावा डॉट लैंग जो है ये एक ऐसा पैकेज है जो कि बाय डिफॉल्ट इंक्लूड रहता है। अगर आप इस पैकेज को इंक्लूड नहीं भी कराएंगे तो इसके अंदर जितने मेथड्स होते हैं आपके वो चल जाएंगे, ठीक है। इसलिए इसको कहते हैं जावा डॉट लैंग, जो रैपर क्लास जो है इसके अंदर ही आता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं 39 में, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। विच स्टेप अकर व्हेन एस्टेब्लिशिंग अ टीसीपी कनेक्शन, कहता है कि इसमें से कौन सा ऐसा स्टेप अकर होता है जब आप एक टीसीपी कनेक्शन बनाते हैं, मतलब ट्रांसमिशन कनेक्शन कंट्रोल कनेक्शन आप बनाते हैं दो कंप्यूटर के बीच में सॉकेट्स को यूज करके, तो क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो अब स्टेप्स पढ़ते हैं। पहला स्टेप्स, द सर्वर इंस्टेंस्ड अ सर्वर सॉकेट्स ऑब्जेक्ट डिनोटिंग विच पोर्ट नंबर कम्युनिकेशन इज टू अकर ऑन। तो पहला जो है इसका जो है पहला जो है स्टेप जो है कि आप पोर्ट नंबर पता करते हैं कि किस पोर्ट नंबर से वो बात करना चाहता है, ठीक है। सेकेंड जो है स्टेप जो है द सर्वर इन्वोक्स द एक्सेप्ट मेथड, इसमें एक्सेप्ट मेथड होता है, वो सर्वर सॉकेट क्लास के अंदर होता है। सर्वर सॉकेट जो देख रहे हैं कि आपको मैंने नेमिंग मेथड ही बताया था कि नेमिंग कैसे करते हैं, कि क्लासेस के नेमिंग कैसे करते हैं, मेथड्स के नेमिंग कैसे करते हैं जावा में, ठीक है। तो आप देख के भी आप समझ सकते हैं क्लास है वो मेथड एक्सेप्ट मेथड इसके अंदर आता है। ये वेट करता है क्लाइंट कब कनेक्ट हो गिवन पोर्ट पे, ये भी ऑप्शन सही है। सी नंबर में आफ्टर द सर्वर इज वेटिंग, जब सर्वर वेट कर रहा होता है क्लाइंट इंस्टेंटिएट्स सॉकेट ऑब्जेक्ट, फिर तो है क्लाइंट जो है कि सॉकेट ऑब्जेक्ट को इंस्टेंटिएट करता है स्पेसिफाइंग द सर्वर ने, फिर सर्वर को स्पेसिफाई करता है और पोर्ट नंबर टू कनेक्ट टू, फिर पोर्ट नंबर को कनेक्ट करता है, ठीक है। और इसलिए इसका आंसर जो राइट आंसर है डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। इसके तीनों जो ऑप्शन थे सही थे, तीनों ऑप्शन आपको फॉलो करने होते हैं एक टीसीपी कनेक्शन बनाने के लिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं 40 में, इन एक्सएमएल डॉक्यूमेंट में जो है आर्ग्यूमेंट है, जो एक्सएमएल डॉक्यूमेंट जो कैसे लिखा जाता है उसको कैसे यूज करते हैं, तो इसको जो है आप सिंपली एक एक्सक्लेमेशन और एक व्हाट का साइन लगा के, ठीक है, आप इसको सिंपली आप लिख सकते हैं एक्सएमएल डॉक्यूमेंट अगर आपने लिखा होगा। तो एक्सएमएल बेसिकली जो है डाटा व्यू करने के लिए लिखा जाता है वेबसाइट्स पे, ठीक है, लेकिन अब जो है एक्सएमएल यूज नहीं होता है, ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म है एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज, अब जो है जेसन यूज होता है, ठीक है। जेसन आपने सुना होगा जो कि लेटेस्ट में जो है कब डाटा को जो व्यू कराने के लिए जेसन का यूज होता है, ठीक है। अब एक्सएमएल बंदी हो गया लगभग, इसमें जो पहले जो सॉफ्टवेयर लिखा जा चुका है इसमें यूज होता है, लेकिन अब जेसन का यूज किया जाता है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं 41 में, विच इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड इन जावा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। इसमें से कौन सा ऐसा इनहेरिटेंस है जो कि जावा में सपोर्ट नहीं होता है। तो जावा आपने सुना होगा इंटरफेस आ चुका है, इंटरफेस यहाँ हम लोग यूज करते हैं। इसमें जो है एक मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है जावा को सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए जावा में इंटरफेस आया, ठीक है। इंटरफेस हम लोग जावा में यूज करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं इसके साथ 42 में देखते हैं, विच प्रोवाइड्स अ न्यू वे फॉर योर प्रोग्राम्स टू इंटरफेस विद कोड लाइब्रेरीज रिटन इन अदर लैंग्वेजेज। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा ऐसा इंटरफेस है जिसमें कि अगर आप किसी भी अदर लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा हुआ अगर आप उसको जावा के प्रोग्राम से इंटरेक्ट कराना चाहते हैं या तो आप जावा के अंदर उसको रन कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आया है इंटरफेस JNI, ठीक है। JNI इंटरफेस है जावा नेटिव इंटरफेस, जिसमें कि अगर आप मान लीजिए कोई भी प्रोग्राम है, कोई भी सॉफ्टवेयर है जो कि C++, कोबोल ये सब में लिखा हुआ है, अगर आप उसको जावा के प्लेटफॉर्म पे रन कराना चाहते हैं तो उसके लिए कंसेप्ट है इंटरफेस है जावा नेटिव इंटरफेस, ठीक है। 42 का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं 43 में, विच इज यूज्ड as an internal buffer and adds more efficiency than to write data directly into a stream so to make performance fast, ठीक है। इसको मैं देख लो, so to the make performance fast। तो ये जो है कह रहा है कि इंटरनल बफर जो है, इंटरनल बफर आपने सुना होगा बफरिंग जो होती है, ठीक है, जो कि जावा में होता है, बफर ओवरफ्लो भी आपने सुना होगा, ठीक है। जो कि इसका जो एफिशिएंसी होता है डायरेक्टली जो स्ट्रीम, यानी स्ट्रीम का मतलब फ्लो ऑफ डेटा, ठीक है। तो सो टू मेक द परफॉर्मेंस फास्ट, जो कि परफॉर्मेंस को फास्ट बनाता है, उसको कहते हैं बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम। क्या कहते हैं? बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम। तो 43 का राइट आंसर जो है हो जाएगा बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं
44 में इन हाउ मेनी स्टेट्स थ्रेड कैन बी एक्सप्लेन्ड, कहता है कितने स्टेट में जो थ्रेड को एक्सप्लेन किया जाता है। थ्रेड को जो है 5 स्टेट में एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है, 5 स्टेट में। मैंने इसके लिए एक फोटो भी आपके लिए रखा हुआ है। जैसे कि स्टेट्स होते हैं न्यू, टर्मिनेटेड, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, न्यू, टर्मिनेटेड, टाइम वेटिंग, ब्लॉक, ठीक है। ये सब जो 5 स्टेट्स जो हैं एक थ्रेड को रन कराने के लिए, थ्रेड जो एग्जीक्यूट होता है उसमें यूज होता है, ठीक है। पहले न्यू बनता है, फिर टर्म क्या कहते हैं, वेटिंग, ब्लॉक, टाइम वेटिंग, टर्मिनेट, इस तरह से काम करता है, ठीक है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 44 का बी। 45 में विच फील्ड कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टर द ऑब्जेक्ट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड, कहता है कि इसमें से कौन सा ऐसा फील्ड है अगर ऑब्जेक्ट बन जाए, कंस्ट्रक्टेड हो जाए, तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो इसमें जो है फाइनल फील्ड ऐसा फील्ड होता है जो कि ऑब्जेक्ट बनने के बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो 45 का राइट आंसर सी हो जाएगा, फाइनल फील्ड। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 46 में हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जेडीबीसी ड्राइवर आर अवेलेबल, ठीक है। कहता है कि जेडीबीसी जो ड्राइवर होता है, जेडीबीसी जो कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, सेकेंड क्वेश्चन में, जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी, ठीक है, जो कि डाटाबेस से कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है जावा में। तो इसके कितने ड्राइवर्स होते हैं, ड्राइवर्स आपको पता होगा ड्राइवर्स कितने होते हैं। तो इसके बेसिकली जो है 4 ड्राइवर्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको नाम बता दूं, जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज ड्राइवर, नेटिव एपीआई ड्राइवर एंड नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर एंड थिन ड्राइवर, ये चारों ड्राइवर यूज होते हैं, ठीक है। जेडीबीसी ड्राइवर में ये चारों ड्राइवर आते हैं। तो 46 का राइट आंसर बी, यानी 4 बता दिया नाम भी आपको। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 47 में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। एमबीसी आप जब भी अगर आप जावा का इंटरव्यू देने जाएंगे तो एमबीसी कॉन्सेप्ट बार बार पूछ लिया जाता है कि एमबीसी क्या होता है। तो मॉडल व्यू कंट्रोल एमबीसी का फुल फॉर्म होता है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है फॉर मैनेजिंग द डाटा ऑफ द एप्लीकेशन, डाटा एप्लीकेशन को मैनेज करने के लिए विच रिस्पॉन्ड टू द रिक्वेस्ट फ्रॉम व्यू एज वेल एज टू द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम कंट्रोलर टू अपडेट इटसेल्फ, कहता है कि व्यू और कंट्रोल दोनों के बीच में जो होता है किसको बनाया जाता है, तो उसको कहते हैं मॉडल। क्या कहता है, मॉडल यानी व्यू और कंट्रोल तो नीचे से होता है, व्यू जो दिखाया जाता है आपको, जो आप वेबसाइट पे देखते हैं, तो उसके बीच में मॉडल होता है, ठीक है। तो इसको कहता है मॉडल। तो इसका जो 47 का जो राइट आंसर बी हो जाएगा, मॉडल। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 48 का विच पैकेज डज अ जेएसपी एपीआई कंसिस्ट ऑफ, कहता है इसमें से कौन सा ऐसा पैकेज है जो कि जेएसपी एपीआई जो कंसिस्ट करती है। जेएसपी मतलब जावा सर्वलेट प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो ये इसका जो एपीआई है जेवैक्स, जेएसपी की जब भी बात है तो जेवैक्स की बात करेंगे, jevax.servlet.jsp और jevax.servlet.jsp.tagh, ठीक है। ये दोनों ही एपीआई जो है पैकेज जो कंसिस्ट होते हैं जेएसपी में। तो 48 का राइट आंसर डी हो जाएगा, बोथ ए एंड सी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 49 में ये देखिए, क्वेश्चन को मैंने बहुत बार बताया है, जब नेटवर्किंग मैंने आपको बताया था, नेटवर्किंग का वीडियो जब बनाया था उससे मैंने आपको बताया था कि टीसीपी, एफटीपी, टेलीनेट, एसएमटीपी सारे के पोर्ट नंबर भी आपको मैंने बताए थे। पॉप, ठीक है, जो कि एक मेल प्रोटोकॉल है, एसएमटीपी मेल प्रोटोकॉल है, ठीक है। टीसीपी ये सब सारे के सारे प्रोटोकॉल ही हैं। एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टीसीपी ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, पॉप, ठीक है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और एग्जाम्पल्स ऑफ क्या, प्रोटोकॉल, सिंपल प्रोटोकॉल्स ये कहलाते हैं, नहीं सॉकेट, नहीं ऐप एड्रेस, नहीं मैक एड्रेस, प्रोटोकॉल कहलाते हैं। तो 49 का राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रोटोकॉल। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिफाइंस द मेथड बाय विच यू कैन इनुमरेट, इसमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो कि इनुमरेट करता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को इनुमरेट करवाता है, तो उसको कहते हैं इनुमरेशन इंटरफेस। क्या कहते हैं, इनुमरेशन इंटरफेस। अगर आपको कलेक्शन ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो उसको हम कहेंगे इनुमरेशन इंटरफेस के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो 50 का राइट आंसर सी हो जाएगा। तो ये थे 50 बेहतरीन एमसीक्यू। एक क्वेश्चन और है, नॉट अ लिस्ट बट इम्पॉर्टेंट है। कहता है कि बहुत ही ट्रू और फॉल्स में मैंने रखा है इसलिए, कंस्ट्रक्टर इज लाइक अ मैथड, कंस्ट्रक्टर एक मैथड होता है दैट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए यूज होता है। इट इज इन्वॉल्व्ड एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ये तभी कॉल हो जाता है जैसे में इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। आपको पता, अगर आपने कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम लिखा होगा तो आप जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो बिना कॉल किए ही इसके फंक्शंस कॉल हो जाते हैं, ठीक है। आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
एक ऐसे सिंपल प्रोग्राम में आपको ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसके प्रोग्राम उसके मेथड्स को कॉल कराना होता है, तब जाके आपको उसका आउटपुट दिखेगा। लेकिन कंस्ट्रक्टर में ऑटोमेटिकली कॉल्ड हो जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ऑटोमेटिकली कॉल्ड हो जाता है एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ठीक है। तो चलिए, ये थे आपके बेहतरीन 50 MCQ जो कि सारे के सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, आने की संभावना, ये सब पूछे जाते हैं, यही सब क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आपके दिमाग में होने चाहिए सब क्वेश्चन। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने आपको पहले बताया कि हमारे चैनल पे कंपटीशन की तैयारी करवाई जाती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही सारे क्वेश्चंस हैं, NTRO के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी, OPS के कंसेप्ट हैं, आप आके पढ़ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप हमारे इसको सब्सक्राइब करें। आप यहाँ से कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, थ्योरी, डाटा स्ट्रक्चर, एडवांस से लेके बेसिक से लेके सारे के सारे चीज़ें आपको यहाँ पढ़ाए जाते हैं। टेक्निकल भी, हार्डवेयर से रिलेटेड भी हम आपको यहाँ पे सिखाते हैं। हमारी ऑफलाइन कोचिंग भी चलती है, ठीक है। और लॉकडाउन की वजह से अभी बंद है ऑफलाइन कोचिंग, तो ऑनलाइन हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, आपको फ़ायदा करेगा अगर आप गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं। और ज़रूर दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।